क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझना। आपसे समझा जाए, अगर आप इसको ढंग से समझे तो आपसे क्या पूछ रहा है कि जब माइनस हाफ डालू किसी फंक्शन में तो एंगल क्या आएगा। माइनस हाफ डालने पे एंगल क्या आएगा। आपको यह तो पता है कि साइन 30 पे हाफ आता है और साइन माइनस 30 पे माइनस हाफ आता है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है इसको दो तरीके से सॉल्व करके सिखाऊंगा, जो आसानी से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से सॉल्व कर लेना। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। तो ये साइन इनवर्स है तो उधर जाके क्या बन गया, ये साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब माइनस हाफ कब आता है, हाफ कब आता है, साइन 30 पे π/6। लेकिन बीच में माइनस आ गया, अगर माइनस नहीं होता तो साइन से साइन कट जाता। तो अब इस माइनस को हटाना है। याद कीजिए जब मैंने आपको प्रिंसिपल ब्रांच सिखाया था तो मैंने आपसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि थर्ड एंगल से मुझे कोई भी एंगल नहीं लेना है। तो साइन पॉजिटिव कहां कहां होते हैं, फर्स्ट में और सेकंड में, और फोर्थ में वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहां माइनस थीटा चलता है ना। और याद करो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है या नहीं। तो मैं इस माइनस को फ्रंट से हटा के एंगल के पास ले आऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिख दिया मैंने यहां पे, साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। और देखो ये प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। जो भी एंगल आएगा वो प्रिंसिपल ब्रांच का पार्ट होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल ब्रांच का पार्ट नहीं है तो हम गलत कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है, जनरली 11th का कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने, भाई इनवर्स था दूसरी तरफ ले गया, साइन थीटा बन गया ना। तो साइन थीटा में माइनस हाफ कब आता है, ये तो मुझे पता है। अगर माइनस नहीं होता तो मैं बड़े आसानी से लिख देता साइन π/6। लेकिन अब ये माइनस भी आ रहा है, ये माइनस हटाना है, तो माइनस किससे हटेगा, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट से। और क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एंगल कहां से लूंगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट से या फोर्थ से। लेकिन थर्ड से ले नहीं सकता, अगर थर्ड से एंगल ले लिया तो वो प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आएगा। तो फोर्थ से क्या लेना है, माइनस थीटा वाला लेना है। क्योंकि हम यहां से इधर तो हम एंटी क्लॉक गए, एंटी क्लॉक में मेरे पॉजिटिव एंगल्स बनते हैं और क्लॉक वाइज में मेरे नेगेटिव एंगल्स बनते हैं। -30 -60 -45 सब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना। एक तरीका तो ये था, और एक और तरीका था मेरे पास, साइन इनवर्स माइनस हाफ। आप अच्छी तरह से जानते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है या नहीं होता, जो प्रॉपर्टी लिखाई थी मैंने। अब यहां के अकॉर्डिंग चला तो ये माइनस फ्रंट पे आ गया और ये साइन इनवर्स 1/2 बचा। अब बताओ साइन में हाफ कब आता है, तो जब हाफ आ रहा है तो फुल भी आना चाहिए था ना। तो यहां पे क्या लिख दूं, साइन इनवर्स साइन π/6, और साइन इनवर्स से साइन हट गया तो इसका मतलब जब साइन इनवर्स फंक्शन में मैं माइनस हाफ डालूंगा तो पूरी बोतल आ जाएगी, -π/6। अगर मैं साइन इनवर्स फंक्शन में हाफ डालता तो π/6 आ जाता, और -1/√2 डालता तो -π/4 आ जाता। तो ये इस तरीके से क्या डाल रहा हूं मैंने क्या डाला, डोमेन डाला है फंक्शन में, तो मुझे क्या चाहिए, रेंज।
और यहाँ पे रेंज क्या होती है, सिर्फ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन के साथ, प्रिंसिपल ब्रांच। और साइन की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल। tan इनवर्स -√3, फिर इसका मतलब नेगेटिव आ गया वैल्यू के साथ, किसी भी तरीके से कर सकता हूं। अब बताओ लैट इक्वल टू थीटा करके करूं या प्रॉपर्टी लगा के? ये लो, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया बेटा, -√3, और tan में बेटा √3 कब आता है, tan π/3, tan 60√3 होता है, लेकिन माइनस नहीं हट रहा ना। आप अच्छी तरह से जानते हैं साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये ग्रुप 1 के मेंबर होते हैं, और इनकी जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो लगभग -π/2 से और π/2 के बीच में होती है। तो इसका मतलब मुझे कहां जाना पड़ेगा फिर, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, -थीटा का। तो क्या लिख दूं इसको, tan -थीटा tan थीटा होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू tan -π/3, तो थीटा की वैल्यू -π/3 आ गया। तो ये वैल्यू जो आई -π/3 आई। तो मैं इस तरीके को मैं अवॉइड करता हूं, मैं तो सीधा लगाता हूं यहां पे tan इनवर्स -√3, फॉर्मूला लगाया मैंने tan इनवर्स -थीटा tan इनवर्स थीटा। ये tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 कब आता है, tan π/3 पे, और tan इनवर्स से tan हट गया तो π/3। ये लो बेटा, बात वही हुई, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा सोचना पड़ता है कि मैं अपना माइनस का सिंबल इन फ्रंट से कैसे हटाऊं, और इसमें मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। समझ गए? cos इनवर्स -हाफ, cos इनवर्स -हाफ, देख लो फिर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ गया। और लेकिन cos इनवर्स कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 2 का। और ग्रुप 2 में कौन कौन आता है, cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई होती है। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे हम। ये लीजिए बेटा, cos इनवर्स -थीटा, तो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। अब बताओ cos में हाफ कब आता है, 30 पे या 60 पे, cos 60 हाफ होता है। तो इसका मतलब पाई माइनस cos इनवर्स cos π/3, तो पाई माइनस π/3, तो ये 2π/3 आंसर आ गया। और देख लो ये बिलोंग कर रहा है किससे, 0 से पाई। जो भी एंगल निकले वो प्रिंसिपल ब्रांच को फॉलो करे, अगर प्रिंसिपल ब्रांच को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप मेक श्योर रहना कि आपने गलत किया, आपने गलत किया है अगर प्रिंसिपल ब्रांच को उस एंगल ने फॉलो नहीं किया। ये लो भाई, लेट cos इनवर्स -हाफ इक्वल टू थीटा और cos थीटा इक्वल टू -1/2 और cos थीटा इक्वल टू -cos π/3। cos नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट की, तो शक्ल भी नहीं देखनी है इनवर्स फंक्शन के लिए। तो पाई माइनस थीटा और ये माइनस थीटा, बस यही तीन चीजें दिखा रहा हूं।
जितनी पिक्चर दिखा रहा हूं उतनी देखो, ज्यादा मत देखना, क्योंकि मेरी सीरीज चल रही है। अब देखो यहाँ पे पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, माइनस हटाना है तो क्या लिख दूं यहां पर, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसका रिजल्ट यही आ रहा है ना, थीटा पाई माइनस पाई बाय 3, एलसीएम लेके बताना क्या आ रहा है बेटा, 2 पाई बाय 3, और बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये देखो tan इनवर्स में 1 tan पाई बाय 4 पे आता है, लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं यहां पर माइनस आ गया वैल्यू के साथ, और ये ग्रुप 2 का मेंबर है। ग्रुप 2 के मेंबर में पहले पाई में से उस इनवर्स फंक्शन को माइनस करते हैं, तो यहां पे क्या लिख दूं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और ये ग्रुप 1 का है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, और मैं लिख देता हूं कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, और ये साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब देखो बेटा, tan इनवर्स से tan कट गया तो पाई बाय 4 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, ये आ गया पाई बाय 4 माइनस पाई प्लस, और ये माइनस पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 6, एलसीएम कितना आ गया 12, ये 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, 15 में से 6 गया तो 9 पाई बाय 12, और ये 3 पाई बाय 4। कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6, साइन में हाफ कब आता है, पाई बाय 6 पे, कॉस में हाफ कब आता है, पाई बाय 3 पे, कॉस इनवर्स से कॉस हटाया गया तो पाई बाय 3 प्लस 2 इंटू पाई बाय 6, इससे कट गया ये 3, तो ये 2 पाई बाय 3, ये रास्ता। साइन इनवर्स इक्वल टू वाई दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स है पूरा दे रखा है, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो इस केस में देखो आप अच्छी तरह जानते हो कि साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, तो इंप्लाइज दैट y क्या हो गया, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 लेस देन x, माइनस पाई बाय 2 लेस देन एक्स, वाई लेस देन पाई बाय 2, ये लो बेटा आंसर। बस साइन इनवर्स फंक्शन में जो x होता है वो मेरा -1 से 1 के बीच में होता है, और ये जो पूरी वैल्यू जो होती है ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होती है। डन। अब देखो बेटा tan इनवर्स tan पाई बाय 3 ना माइनस, ये तो सेक इनवर्स आ गया, और सेक इनवर्स कौन से ग्रुप का मेंबर होता है, सेकंड का, और सेकंड में माइनस साइन कैसे हटाया जाता है, 180 माइनस दैट फंक्शन, तो क्या लिख दूं, पाई माइनस सेक इनवर्स 2,
तो tan इनवर्स से कट गया तो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में 2 कब आता है? जब कॉस में हाफ आता है, और कॉस में हाफ कब आता है? 60 पे। तो सेक में 2 कब आएगा? 60 पे। और 60 को कैसे लिखते हैं? पाई बाय 3। ये हो गया पाई बाय 3 माइनस पाई और प्लस सेक इनवर्स सेक पाई बाय 3। तो ये पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3। एलसीएम कितना आ गया? 3। तो ये पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो ये 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 3, तो माइनस पाई बाय 3।